नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल व संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया के दिशा निर्देश में चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक बिहटा पटना के डॉक्टर यादवेश को बनाया गया है। इनके सह संयोजक बनाए जाने पर समाज सेवी के सिंह, कुंदन कुमार, रविंद्र राय, राजू राय आदि गणमान्य लोगों ने बधाई दिया है। बधाई देने के साथ इन लोगों ने कहा कि उनके सह संयोजक बनाए जाने से पार्टी को जमीनी स्तर पर और मजबूती मिलेगी। वहीं डॉक्टर यादवेश ने प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री व प्रदेश संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर बी झा मृणाल को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है उस पर खड़ा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। बिहार के वैशाली जिले में चलती कार में अचानक आग लग गई। हाजीपुर में 20 सड़क में कार में आग लगने की घटना से सभी चौंक गए। गनीमत यह रही कि कार सवार मालिक ने कार से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि पटना हाजीपुर मुख्य मार्ग पर यह दुर्घटना हुई है। गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के तेरसिया मोड़ के पास चलती कार में अचानक आग लगने से लोग दहशत में आ गए। इससे पहले लोग कुछ समझ पाते आग ने पूरी कार को अपने चपेट में ले लिया और धू धू कर जलने लगी। वहीं 20 सड़क पर कार में लगी आग का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नज़र आ रहा है कि कार धू धू कर जल रही है। आसपास से कुछ लोग गुजर भी रहे हैं और वो आग में लिपटी कार को देखकर हैरान भी हैं। बिहार में उमस वाली गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन राहत के साथ आफत भी दस्तक देने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे बाद आसमान से बिजली चमकेगी, बादल भी गरजेंगे और कई जिलों में मूसलाधार बारिश कहर बरपा सकती है। कुछ जिलों में जल जमाव जैसी स्थिति बन सकती है। शहरों में तो लोगों को घर से निकलना तक मुश्किल हो सकता है। जी हाँ, इसका असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के माने तो अगले 3 दिनों तक बिहार में मूसलाधार बारिश की बड़ी संभावना है। बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं को रिझाने के लिए सरकार ने बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये शुरुआती सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी आधिकारिक शुरुआत की है। इस योजना के लिए बिहार कैबिनेट ने 20,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। चुनाव से पहले इस योजना को गेम चेंजर माना जा रहा है। इस योजना के लिए सिर्फ वही महिलाएं पात्र होगी जो ग्रामीण क्षेत्र में जीविका स्वयं सहायता समूह और शहरी क्षेत्र में शहरी आजीविका मिशन के तहत बने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी होंगी। मुजफ्फरपुर में मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की विशेष टीम ने शराब तस्करी में एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। टीम ने काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के बटलर चौक पर छापेमारी कर 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 8 महिलाएं शामिल हैं। इनके पास से 69 लीटर विदेशी ब्रांडेड शराब बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में गिरोह का मास्टरमाइंड समस्तीपुर निवासी मोहम्मद अब्दुल भी शामिल है। पकड़ी गई महिलाओं और पुरुषों की पहचान समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों से हुई है। इनमें नाजिया खातून, रूपा देवी, ममिता देवी, सनेचरी देवी, ममता देवी, शहनाज बेगम, मीना देवी, अस्मिता देवी, प्रिंस कुमार और विकास कुमार के नाम सामने आए। पूछताछ में मास्टरमाइंड अब्दुल ने स्वीकार किया कि वह दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से शराब मंगवाता था और महिलाओं को प्रति ट्रिप 1,000 से 1,500 रुपये देकर शराब ढोने का काम कराता था। उसने ऐसे रूट चुने जहां चेकिंग कम होती थी ताकि तस्करी आसानी से हो सके। पंजाब में विनाशकारी बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब जाएंगे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। पीएम मोदी गुरदासपुर जाकर जमीनी स्तर पर हालात देखेंगे। वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े राहत पैकेज का भी ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि बाढ़ में मरने वाले की संख्या बढ़कर 46 हो गई है, जबकि 1.75 लाख हेक्टेयर भूमि पर खड़ी फसलें बर्बाद हो गई है। सेना, सीमा सुरक्षा बल, पंजाब पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। पंजाब में आई सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण सतलुज, ब्यास और रावी नदियों तथा मौसमी लहरों के उफान के चलते यह स्थिति बनी है। बिहार में गंगा नदी का जलस्तर अगले हफ्ते फिर बढ़ा दिखेगा।
इस बार पहाड़ों में हो रही बारिश और हाथनी कुंड बैराज के पानी से जमुना में उफान के कारण बना है। जमुना का पानी प्रयागराज के पास गंगा नदी में फैल रहा है, जिससे प्रयागराज, नैनी, फाफामाऊ, रामगंगा, डबरी आदि पॉइंट पर जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। इसका प्रभाव वाराणसी, बक्सर से पटना तक दिखना शुरू हो गया है। वाराणसी में भी चढ़े जलस्तर से बक्सर, पटना में अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय जल आयोग ने बढ़िया, हाथीदह, मुंगेर, भागलपुर व कहलगांव को आगाह किया है। आयोग की रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 24 घंटे के अंदर प्रयागराज 91 सेंटीमीटर, वाराणसी में 39 सेंटीमीटर, बक्सर में 11 सेंटीमीटर और दीघा घाट में 6 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गांधी घाट में जलस्तर स्थिर है। हालांकि हाथीदह, मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी घटने की प्रवृत्ति में है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर हलचल तेज हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार लंबे समय से वंशवाद के खिलाफ मुखर रहे हैं, लेकिन जेडीयू के भीतर अब यह राय बन रही है कि पार्टी को बचाने और मजबूत करने के लिए निशांत की राजनीति में एंट्री जरूरी है। हाल ही में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने पटना की रैली में कहा कि अगर निशांत तुरंत राजनीति में नहीं आए तो जेडीयू को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। निशांत राजनीति में आने के लिए तैयार हैं, उन्हें सिर्फ अपने पिता की मंजूरी चाहिए। सूत्र ने आगे कहा कि हम वंशवाद को बढ़ावा न देने के मुख्यमंत्री के रूप से वाकिफ हैं, लेकिन हमें व्यवहारिक होना होगा। अगर जेडीयू को एक पार्टी के रूप में जिंदा रहना है और फलना फूलना है तो निशांत की राजनीति में लाना होगा। सिर्फ वही कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर सकते हैं और पार्टी को मजबूती से खड़ा कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार रह चुके प्रशांत किशोर ने खगड़िया में आयोजित बिहार बदलाव सभा में बड़ा बयान दिया है। हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ी बहुत गहरे हो चुकी है, लेकिन अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के जो सबसे भ्रष्ट 100 मंत्री और अधिकारी हैं, उन्हें अभी से पूजा पाठ करना चाहिए। जनसुराज पार्टी की सरकार बनी तो उन्हें जेल भेजा जाएगा और उनकी अवैध कमाई उनके बच्चों से भी वसूली जाएगी। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी राजद पर भी तीखा हमला बोला। पीके ने कहा कि राजद की पूरी फंडिंग बालू माफिया और शराब माफिया से होती है। प्रसाद ने खुद की तुलना करते हुए कहा, मैं सरस्वती की कृपा से खाता हूं, लेकिन लालू परिवार ने बिहार को गर्त में धकेल दिया।